इस इमेज को ध्यान से देखिए। यह है अब्राहम लिंकन, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति। ये तस्वीर उनके राष्ट्रपति बनने से पहले 1860 में ली गई थी और ये है उसके 5 साल बाद की तस्वीर। बस इन 5 सालों में ही लिंकन 20 साल बूढ़े लग रहे हैं और इसका सबसे मेन कारण है स्ट्रेस यानी तनाव। और ये लाजमी भी है क्योंकि उस समय अमेरिका सिविल वॉर से जूझ रहा था, जिसके चलते लिंकन काफ़ी दुख और तनाव में रहते थे। और इसका सीधा नतीजा आप इस इमेज में देख सकते हैं। एक इमेज जो 5 साल पहले की है और एक जो 5 साल बाद की है। तो आइए समझते हैं स्ट्रेस इतना खतरनाक क्यों है, इससे हमारे दिमाग और शरीर पे कितना बुरा असर पड़ता है। नंबर 1, इफेक्ट ऑन मेमोरी एंड फोकस। जब आप तनाव में रहते हो तो आपके दिमाग को लगता है कि आप किसी खतरे में हो, इसलिए वो आपको बचाने के लिए एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। दिमाग जैसे ही कॉर्टिसोल रिलीज करता है, ये आपके फाइट और फ्लाइट मोड को एक्टिव कर देता है, जिसका काम है खतरा आते ही या तो वहां से भाग जाओ या उसका सामना करो। कॉर्टिसोल शॉर्ट टर्म में तो आपकी जान बचाने के लिए रहता है, पर यह खतरा तब बनता है जब आप लंबे समय तक तनाव में रहते हैं, जिससे आपके दिमाग को लगता है कि खतरा अभी तक टला नहीं, जिससे कॉर्टिसोल हमेशा खून में दौड़ता रहता है और यही चीज आपके लिए खतरा बन जाता है। मान लीजिए आपका दिमाग एक ऑफिस है जिसके 3 मेन कर्मचारी है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी ऑफिस का CEO, जिसका काम है फोकस करना, सोचना और सही फैसले लेना। दूसरा हिप्पोकैम्पस, ये आपके ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स और डेटा का देख रेख करता है। इसका काम है यादों को स्टोर करना और जरूरत के समय उन्हें खोज के लाना। और तीसरा है एमिगडाला, ये आपके ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड है। इसका काम है खतरे को पहचानना और अगर कोई खतरा दिखे तो अलार्म बजाकर सबको जागरूक करना। जब आप लंबे समय तक स्ट्रेस में रहते हो तो आपके दिमाग का सिक्योरिटी गार्ड यानी एमिगडाला पागल हो जाता है। उसे छोटा छोटा चीज भी बहुत बड़ा खतरा लगने लगता है और वो इमरजेंसी बटन दबा देता है और पूरे दिमाग में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन भर देता है। उसके बाद वो सबसे पहले CEO यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की बिजली काट देता है और कहता है ये समय सोचने का नहीं है, कुछ करने का है, बस किसी तरह जान बचाओ। इसलिए आप महसूस करोगे कि जब आप टेंशन में रहते हो, जब स्ट्रेस लेते हो, तब आपका दिमाग ठीक से नहीं सोच पाता है। छोटी छोटी प्रॉब्लम भी उसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगता है, छोटी छोटी चीज़ों का भी वो सोल्यूशन नहीं खोज पाता है। इसके बाद गार्ड सीधा डाटा सेंटर की तरफ जाता है और कहता है अभी खतरे का समय है, नई फाइल्स को प्रोसेस मत करो, बस किसी तरह इस खतरे को टालने का सोल्यूशन खोजो। इसके चलते आप महसूस करते होगे कि जब आप टेंशन में रहते हो तब चीज़ें याद रखना और नई चीज़ें सीखना कितना मुश्किल हो जाता है। वो सब इसी के चलते होता है क्योंकि हिप्पोकैम्पस नए डाटा को प्रोसेस करना बंद कर देता है, वो बस किसी तरह खतरे को टालना चाहता है। नंबर 2, इफेक्ट ऑन मूड। अब समझते हैं हमारे मूड पर स्ट्रेस का कैसे असर पड़ता है। एमिगडाला, जो कि ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड था, लंबे समय तक स्ट्रेस में रहने के चलते कॉर्टिसोल के कारण उसका साइज बढ़ने लगता है। एमिगडाला बड़ा होने लगता है और साथ ही वो और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, जिसके चलते वो एक चोर और एक नॉर्मल इंसान के बीच का फ़र्क भूल जाता है और हमेशा एकदम पूरे अलर्ट में रहता है, जिसके चलते वो छोटे छोटे चीज़ को भी खतरा मान के उस पर रिएक्ट करने लगता है। और इसका नतीजा आपके जीवन पर साफ साफ दिखने लगता है। आप धीरे धीरे चिड़चिड़ा बनने लगते हैं, छोटी सी गलती पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, जिसका साफ असर आपके जीवन, आपके संबंधों पर दिखने लगता है। गुस्से के कारण और बेचैनी बढ़ने लगती है, जिससे सिर में दर्द शुरू हो जाता है, सीने में दर्द शुरू हो जाता है, नींद नहीं आती, आपके संबंध खराब होने लगते हैं, हर चीज़ काबू से बाहर जाने लगता है, जिससे ऐसा महसूस होता है कि अब कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है। और यहीं से धीरे धीरे आप डिप्रेशन की तरफ जाने लगते हैं और आपके मन में सुसाइड से ख्याल उठने लगते हैं। इस रिपोर्ट को देखिए, टॉप स्टेट्स बाय सुसाइड नंबर। सबसे पहले है महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटका, फिर वेस्ट बंगाल। इन 5 स्टेट्स में इंडिया के 50% से ज़्यादा होते हैं और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत ही कंसर्निंग मैटर है। नंबर 3, इफेक्ट्स ऑन योर बॉडी। दिमाग में चल रही इस इमरजेंसी का असर सिर्फ आपके दिमाग तक सीमित नहीं रहता है, ये धीरे धीरे पूरे बॉडी में फैल जाता है। सबसे पहला आपका दिल। जब आप लगातार स्ट्रेस भरे माहौल में रहते हैं तब आपका दिमाग स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है, जिसके चलते आपका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है, जैसे आपके गाड़ी का इंजन फुल स्पीड में चल रहा हो, जो सीधे आपके दिल और आर्टरीज पे ज़बरदस्त जोर डालता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। दूसरा है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। आपने गट फीलिंग के बारे में तो सुना ही होगा।
आपका दिमाग और पेट एक सुपर हाईवे से जुड़ा है जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। जैसे ही स्ट्रेस के चलते आपके दिमाग में इमरजेंसी मोमेंट स्टार्ट होता है, वैसे ही कॉर्टिसोल पेट तक जाने वाले खून का फ्लो कम कर देता है, जिसके चलते पेट में मौजूद करोड़ों अच्छे बैक्टीरिया मरने लगते हैं। और इसका दो नतीजा होता है, या तो आपको एकदम ही भूख नहीं लगेगा और या आपको बहुत भूख लगेगा। इन दोनों कारणों के चलते आपके पाचन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसलिए आप महसूस करोगे कि जब आप स्ट्रेस में रहते हो या जब आप टेंशन में रहते हैं तो गैस, एसिडिटी, पेट में जलन और IBS यानी इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम जैसे पाचन की समस्याएं होती है। तीसरा है प्रीमेच्योर एजिंग। याद है लिंकन का वो फोटो? यही है प्रीमेच्योर एजिंग, या कहे समय से पहले बुढ़ापा। जब हम लंबे समय तक स्ट्रेस लेते हैं तब हमारे शरीर का एड्रेनलिन कॉर्टिसोल के लेवल को बढ़ा देता है, और यही कॉर्टिसोल हमारे स्किन में मौजूद कोलेजन नाम के प्रोटीन को तोड़ने लगता है। ये कोलेजन हमारे स्किन के लिए ग्लू जैसा काम करता है, जो हमारे चेहरे को पकड़े रहता है, उसे टाइट और जवान बनाए रखता है। और यही जब कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ने लगता है तो कोलेजन के प्रोडक्शन को कम कर देता है और उन्हें तोड़ने लगता है, जिसके चलते आपकी त्वचा पतली और ढीली होने लगती है, जिसका नतीजा आपके चेहरे पे फाइन लाइंस और झुर्रियाँ दिखना शुरू हो जाती है। साथ ही आपकी स्किन के इलास्टिन पे भी इफेक्ट करता है। इलास्टिन वही प्रोटीन है जिसके चलते अगर आप मुस्कुराते हैं या कुछ भी अपने चेहरे के साथ करते हैं तो फिर से नॉर्मल हो जाता है। इलास्टिन आपके चेहरे को एक स्ट्रेच प्रोवाइड करता है। कॉर्टिसोल आपके इलास्टिन पे भी इफेक्ट करता है, जिसके चलते त्वचा का लचीलापन कम होने लगता है। इसी के चलते आपके चेहरे पे दाग दिखने लगते हैं। हमारा स्किन हमेशा नए सेल्स बनाते रहता है जिससे चेहरे की चमक बरकरार रहे। कॉर्टिसोल इस सिस्टम को भी धीमा कर देता है। इसलिए आप देखते होंगे कि जब कोई स्ट्रेस में रहता है तो उसका चेहरा ढीला पड़ जाता है, यानी डल लगता है, उसके चेहरे से चमक खत्म हो जाती है। साथ ही कॉर्टिसोल आपके हेयर ग्रोथ को भी धीमा कर देता है, जिससे आपके हेयर पतले होने लगते हैं और झड़ने लगते हैं। चौथा, आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है। कॉर्टिसोल इम्यून सेल्स को धीमा कर देता है ताकि हमारे शरीर की सारी एनर्जी बस उस इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए लगे। और अगर ऐसा लंबे समय तक होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ने लगता है और इसका नतीजा आपको बहुत जल्दी बुखार, फ्लू या बीमारियां पकड़ने लगती है। लेकिन अगर ये लंबे समय तक रहे तो आपका शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। इस वीडियो में हमने सिर्फ स्ट्रेस से होने वाले कुछ मेजर इश्यूज़ को देखा है। अगले वीडियो में हम इसके सॉल्यूशंस को देखेंगे।